हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी आरजे और नरेटर तारा। वैसे तो ये स्टोरी मैंने खुद ही लिखी हुई है एंड नरेट भी मैं ही कर रही हूँ, तो आई होप आपको अच्छी लग रही होगी। अगर कोई भी चेंजेस हों तो फील फ्री टू टेल मी एंड आई विल चेंज इट। आज तो शिवांग सर ने ठान लिया था कि आरोही को ही परेशान करने वाले हैं। बात बात पे उसे खड़ा करा देते हैं, बात बात पे उसी से सवाल करते हैं। अब तो आरोही भी थक गई थी एंड जो डर उसके अंदर था वो डर ना गुस्से और चिड़चिड़ाहट में बदल गई थी। एक्चुअल में तो उसे डर इस बात का था कि वह कहीं मुझे पनिशमेंट ना दे दे या फिर मेरे इंटरनल्स में मार्क ना कट कर दे। नहीं तो बाकी तो उसको किसी बात से डर नहीं था, क्योंकि उसको अकॉर्डिंग टू हर ये लग रहा था कि टक्कर तो उसी ने मारा था। शिवांग सर ने ही मारा था और ये तो बेचारी गलती से उनसे टकरा गई थी एंड वो भी उसमें भी उन्हीं की गलती है। तो इसलिए अब उसका सारा डर ना गुस्से में बदल गया था एंड अब उसका मन कर रहा था कि उनका सर फोड़ दे ये। फिर भी खुद को कंट्रोल करती है, काम करती है एंड उनके क्वेश्चंस का जवाब देती है, जो कि गलत गलत ही दे रही थी और ये वो जानबूझ के कर रही थी। एंड जिसके वजह से, इसके गलत गलत आंसर देने की वजह से शिवांग को लगता है कि ये लड़की सही है नहीं, पढ़ती नहीं है, इसका पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस नहीं है एंड वगैरह वगैरह। तो वो क्या करते हैं, वो गुस्से में बोलते हैं कि मिस आरोही, आप इस हफ्ते पूरे मेरे क्लास में खड़ी होके ही क्लास अटेंड करेंगी, एक बार भी आपको बैठना नहीं है। आरोही, बट सर ऐसा क्यों? शिवांग, 2 हफ्ते आपको खड़े होके ही अटेंड करना है क्लास। इतना सुनते ही आरोही का चेहरा एकदम मुरझा गया एंड वो बोली ओके सर। समझ गई थी कि वह जितनी बार क्वेश्चन करेगी उतनी बार उसे खड़ा और ज़्यादा उसकी टाइमिंग बढ़ा देंगे। इससे बढ़िया वो चुपचाप ही रह ले और सारे क्लास को अटेंड करती है। एंड एक और बात उसने अपने दिमाग में ठान ली थी कि अब तो ये क्लास में इनको परेशान करके ही रहेगी। अगले दिन जैसे ही क्लास शुरू होती है, आरोही भी अपने क्लास में बिल्कुल अब वो जो ठान रखी थी वो तो उसको करना ही था। तो सीधे सीधे क्या करती है, आध्या के साथ बैठती है, सारे क्लासेस अटेंड करती है। जैसे ही उनका पीरियड आता है खड़ी हो जाती है एंड खड़ी होके वो क्लास बिल्कुल भी नहीं लिसन कर रही थी, ऐसा प्रिटेंड कर रही थी, बट शी वॉज लिसनिंग टू इट। लेकिन वो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी आज। कभी किसी से बात करती तो कभी किसी के ऊपर पेन से मारती तो कभी किसी के ऊपर पेपर से मारती। मतलब कहने जाओ तो आज वो फुल टू मस्ती के मूड में थी और बार बार हंसे जा रही थी। और जब शिवांग उधर देखते एकदम शांत एंड इसकी वजह से अब शिवांग को ना इरिटेशन होने लगी थी। तो शिवांग बोलते हैं मिस आरोही, वाई आर डिस्टर्बिंग द क्लास? आरोही, सर मैंने नहीं डिस्टर्ब किया, आई डोंट थिंक कि मैंने आपकी क्लास को डिस्टर्ब किया या फिर मैंने आपको एक बार भी बुलाया। शिवांग, बट पूरी क्लास आप ही को देख रही है एंड परेशान हो रही है। आरोही, इज इट सो? सर मुझे तो कोई नहीं देख रहा, सिर्फ आपको ही देख रहे हैं। शिवा, डोंट आर्ग्यू विथ मी। आरोही, यस सर, वैसे भी आपने मुझे खड़े होने के लिए बोला है तो मैं खड़ी हूँ। और जब कोई क्लास में खड़ा होता है तो क्लास के जितने भी बच्चे होते हैं सबकी नज़र तो ऑब्वियसली बात है जो खड़ी होती है उसी के ऊपर जाती है। ये सुन के तो शिवांग का पारा और गर्म हो जाता है। ही वॉज लाइक, ये एक दूसरी तो है, ऊपर से मेरे से ऐसे जबान लड़ा रही है और वो कुछ कर भी नहीं सकते थे इसका। और तभी उनको याद आता है कि ओ हाँ, मैं तो प्रोफेसर हूँ ना, आई कैन पनिश हर इवन मोर। और फिर वो बोलते हैं एक काम करो, तुम क्लास से बाहर जाओ एंड स्टैंड आउटसाइड। आज पूरा दिन तुम क्लास के बाहर खड़ी रहोगी। आरोही, ओके सर। ऐसा बोल के वो आराम से चली जाती है। उसको कोई दिक्कत ही नहीं होती, क्योंकि अभी जो क्लासेस ये ले रहे थे शिवांग, वो सब उसने ऑलरेडी कर रखा था। एज वी सेड दैट आरोही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड उसको पढ़ाई करना बहुत पसंद है, तो वो ऑलरेडी ये सब कंप्लीट करके रखी हुई थी। तो वो क्या करती है, वो सीधे क्लास के बाहर चली जाती है और क्लास के बाहर जाने के बाद तो और मस्ती करना शुरू करती है। क्लास के अंदर झांक झांक के लोगों को परेशान करती है। वो थी ही मस्तीखोर, मुंह बनाती है, आड़े टेढ़े मुंह बनाती है। एंड जैसे जैसे शिवांग पढ़ाते वक्त अपने हैंड को मूव कर रहे थे, अपने फेशियल स्ट्रक्चर दिखा रहे थे, जैसे अपने बॉडी को मूव कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही वो पीछे खड़ी होके क्लास के बाहर खड़ी होके वही कर रही थी। एंड बच्चे वो देख देख के जोर जोर से हंस रहे थे।
ऑब्वियस सी बात है, अब कोई बाहर से ऐसी नौटंकी करेगा तो बच्चे तो देखेंगे ही एंड उनकी नज़रें तो जाएंगी, और खूब हंस रहे थे। और जब शिवांग ने ये चीज़ नोटिस की, वैसे तो शिवांग के क्लास में ये सब पसंद नहीं शिवांग को, बट जैसे उन्होंने ये सब नोटिस किया, वो आरोही की तरफ देखते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि आरोही वही कर रही है जो ये कर रहे हैं, एंड वो गुस्से में बोलते हैं, मिस आरोही। आरोही एकदम से सहम जाती है एंड डर के खड़ी हो जाती है और बोलती है, यस सर। शिवांग, व्हाट आर यू डूइंग? नथिंग सर, यू सेड मी टू स्टैंड आउटसाइड, सो आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड। शिवांग बोलते हैं, इज दिस अ वे हाउ यू स्टैंड? अरे नो सर, आई एम सॉरी, आई विल नॉट रिपीट दिस अगेन। शिवांग, आफ्टर ऑल बच्चे ने डांट जो सुना था SRG से, आई मीन हमारे शिवांग सर से, वैसे एक बात तो सोचने वाली है, और ये बात हमारे शिवांग जी भी सोच रहे थे अपने कैबिन में बैठ के, कि मैं इस लड़की को पनिश क्यों नहीं किया। वैसे तो मैं हर किसी को पनिश करता हूँ, एंड कोई मेरे सामने इतनी बदतमीजी या इतने जोर से तो बात नहीं करता, पर ये कैसे कर ली। अभी शिवांग जी के दिमाग में यही सब चल रहा था। तब तक रोहन का कॉल आता है। रोहन कॉल करके बोलता है, सर अभी तो मैं अकाउंट्स का क्लास लेने जा रहा हूँ, एंड मैं ये बताने के लिए कॉल किया हूँ कि मैंने उस लड़की का सारा डिटेल आपके टेबल पे रखा हुआ है, आप पूरा चेक कर लीजिए। एंड एक और बात बतानी थी सर, आपके लिए मैंने खाना भी वहाँ पे रख दिया है, एंड जो कंपनी की आई गेस एक मीटिंग भी है, तो अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्लाइंट को हम एक्चुअली हम लोग इस क्लाइंट को ना पिछले 1 महीने से हम टाले जा रहे हैं, एंड ये बहुत ही अच्छा ऑफ़र रखा है, लेकिन हमारे काम की वजह से हम उसको टाले जा रहे थे, और उसको मीटिंग आप ही के साथ करनी थी, इसलिए हम कर भी नहीं पा रहे थे। तो प्लीज़ अगर पॉसिबल हो तो आप मीटिंग भी अटेंड कर लेना सर। वैसे तो अभी SR के पास कोई और काम नहीं था, बस एक ही क्लास लेना होता था, एंड बाकी सारा वो कॉलेज में जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना था। तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है, फिर मैं ये मीटिंग अटेंड ही कर लेता हूँ। और वो बिल्कुल भूल गए थे, ये भूल ही गए थे कि उन्होंने आरोही को बुला रखा है, उससे बात जो करनी है। एंड आरोही आके डोर पे खड़ी हो जाती है, तभी वो सुनती है, एक्चुअली कुछ तो वो सुनती है जो उसके सर के ऊपर से जा रहा था, एंड कान लगा के फिर से सुनने की कोशिश करती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बोल क्या रहे हैं। और उधर शिवांग जी, बोंजू मिस्टर फ्रांस, खमो सवा या सवा बिया थियो अभी तो फ्रांस एते जा अभी तो इंडिया, या आई वुड लाइक टू मीट यू सून, आई विल बी कमिंग बैक। जैसे ही इतना बोल के वो ख़त्म करते हैं, आरोही आखिर इन्होंने बोला क्या, वो अंदर सुन रही होती है। ये मीटिंग में अपने व्यस्त हैं शिवांग जी, एंड इधर आरोही, अरे इन्होंने ऐसा क्या बोल दिया जो मेरे सर के बाहर से गया। बोंजो, अब इसका मतलब क्या होता है? बोनजूर था कि बोनूर था? बोनूर का मतलब क्या होता है? तभी पीछे से आंधी आती है और उसके सर पे मार के बोलती है, अरे बेवकूफ़, वो बोनूर नहीं बोनजूर होता है। बोनजूर मतलब गुड मॉर्निंग। तभी आरोही बोलती है, तुझे कैसे पता? आरोही जैसे ही आद्या से पूछती है तुझे कैसे पता, तो आद्या बोलती है, वो जब मैं छोटी थी ना तो मैंने पढ़ा था स्कूल में, मेरे स्कूल में 3rd लैंग्वेज वही था, तो थोड़ा बहुत मुझे भी आती है। तो आरोही बोलती है, अच्छा, और ये कमोड नहीं था, अरे कमोड सा, आद्या, अबे गधी, वो कमोड नहीं होता है, कमोसवा मतलब हाउ आर यू। ओह अच्छा, आद्या बोलती है। तब तक फिर से बोलती है, ओह एक और कुछ इन्होंने बोला था, रुक बताती हूँ। हाँ अच्छा, इसका मतलब क्या है? साबिया अरे सबिया ही तो बोला था।
अच्छा ये सब्यसाची का नाम क्यों ले रहे थे? अच्छा ये सब्यसाची तो नहीं बोल रहे थे ना, पर उसका नाम ये क्यों ले रहे थे? कहीं इनकी टेक्सटाइल की कोई दुकान तो नहीं है ना? आद्या, अबे पागल लड़की, कैसे तू टॉपर बन गई? बस सभ्या नहीं बोल रहे थे, सवाबिया बोल रहे थे। सवाबिया मतलब आई एम फाइन, मतलब। आद्या, आरोही, ओ अच्छा, पर ये इतने डिफिकल्ट वर्ड्स बोलने ही क्यों है यार? रुक रुक रुक, इन्होंने और भी बहुत कुछ बोला था, रुक मैं बताती हूँ, तो मुझे बता दो, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, थोड़ा मज़ा भी आ रहा है, मुझे और जानना है। आद्या, हाँ ठीक है, बोलो क्या हुआ, और क्या बोले उन्होंने? आरोही बोलती, रुक रुक रुक, सोचने दे, कुछ तो इन्होंने बोला था, 1 मिनट रुको, मैं बताती हूँ सोच के। एंड सोचती है थोड़ी देर, फिर बताती है, हाँ इन्होंने बोला था ना कि तू तू आलू बीता, आलू यहाँ, आलू, तू आलू, तू आलू बेच फ्रांस, तू आलू, हाँ आई गेस वो बोल रहे थे तुम आलू बेचते हो क्या फ्रांस में? आद्या हंसते हुए बोलती है, उसको हंसी आ जाती है, वो अपने हंसी को कंट्रोल करती है। एक्चुअली वो जब हंसने लगती है तो आरोही बोलती, उसके मुंह पे हाथ रख के बोलती है, अरे मेरी माँ चुप हो जा, चुप हो जा। उस अकड़ू ने सुन लिया ना तो मेरे को और ज़्यादा पनिशमेंट दे देगा, तू चुप हो जा प्लीज़ मेरी माँ। आद्या खुद को कंट्रोल करती है एंड बोलती है, वाह तू आलू बेचता नहीं होता है। उन्होंने पूछा होगा, तू अभी तो फ्रांस, मतलब आप फ्रांस में रह रहे हो? आद्या, आरोही बोलती है, ओ अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, आई गेस ये भूल गए हैं ना, ये भूल गए हैं कि इन्होंने मुझे ना कॉलेज के बाद बुलाया था, तो चल हम घर चलते हैं। ऐसा बोल के वो दोनों बैग पैक करती हैं और निकल जाती हैं। इधर तो शिवांग साहब अपने काम में बिजी थे, इधर ये लोग रास्ते में। तभी वापस बोलती है आद्या, आरोही बोलती है, यार रुक, इन्होंने और कुछ पूछा, बोला था, हाँ इन्होंने पूछा था, ये बोला था आई डोंट नो, पर इन्होंने बोला ना जा 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 आलू बेत, जा आलू बेता, जा आलू बेता इंडिया। अच्छा कहीं ये तो नहीं बोल रहे थे ना कि मैं जा रहा, मैं 1 मिनट, जब भी तक का मतलब तूने बोला कि रहता, राइट? आद्या, हाँ अच्छा मैं समझ गई, इन्होंने बोला मैं इंडिया में रहता हूँ, पर ये ऐसा क्यों बोलेंगे? आद्या, क्या पता कोई काम होगा, अब तुझे ये सब क्यों जानना? आरोही, आई गेस इस आदमी में कुछ तो गड़बड़ है, और ये ऐसे लैंग्वेज बोलता कैसे है, इनको आती कहाँ से है, ये सीखे कहाँ से हैं, मुझे भी सीखनी है। आद्या, अच्छा ठीक है, मुझे जितना भी आता है मैं तेरे को सिखा दूंगी, एंड आगे का हम देखेंगे। आद्या, आरोही जैसे ही आद्या की ये बात सुनती है वो बोलती है, हाँ वो भी ठीक है, मुझे सिखाई दे। इधर शिवांग जी की मीटिंग ख़त्म होती है करीब 7-8 बजे। कम से कम 4-5 घंटा ये मीटिंग चला था एंड फाइनली 200 करोड़ की एक डील फाइनल हुई थी। तो चलो 4-5 घंटे की मीटिंग तो वर्थ इट थी। एंड जैसे ही मीटिंग ख़त्म होती है शिवांग जी बोलते हैं, अशांते मर्सी, आई मीन नाइस टू मीट यू एंड थैंक यू। ऐसा बोल के वो कॉल कट करने ही वाले होते हैं कि उधर से आवाज़ आती है। वो ऐसा कुछ बोलते हैं कि आप थैंक यू क्यों बोल रहे हैं साहब, हमें थैंकफुल होना चाहिए कि आपके जैसा इतना बड़ा आदमी हमारे साथ काम कर रहा है। ये सुन के तो शिवांग के मन में मतलब मस्त लड्डू फूट रहे थे। आफ्टर ऑल ही वॉज RSR एंड उनके अंदर एक घमंड भरी कुटिलता भरी मुस्कान आती है एंड वो बोलते हैं, जब आपने नहीं बोला तो मुझे लगा मुझे ही बोलना पड़ेगा, इसलिए मैंने ही बोल दिया। तो वो बोलते हैं, आई एम सॉरी सर, अगली बार से ऐसी कोई गलती नहीं होगी एंड वी मेक श्योर दैट योर वर्क विल बी डन विद इन द गिवन टाइम। ऐसा शिवांग जी बोल के और कॉल कट कर देते हैं। कॉल करने के बाद से वो जब टाइम देखते हैं एंड तभी उनको याद, जब टाइम देखते हैं तो वो कहीं करीब करीब 7 बज रहा होता है एंड तभी उनको याद आता है कि उन्होंने तो आरोही को बुलाया था आज। और जब देखते हैं गेट के बाहर तो कोई नहीं है तो उनको आता है गुस्सा और फिर उनको खुद ही याद आ जाता है कि वही बिज़ी थे अपने काम में, तो उस लड़की की तो कोई गलती नहीं है। और फिर वो रोहन को बुलाते हैं एंड दोनों निकल जाते हैं अपने घर की तरफ।
इधर आरोही और आध्या कैंट रूम में जाने के बाद खूब हंसती हैं, ज़ोर ज़ोर से हंसती हैं। आफ्टर ऑल आरोही की हरकतें ही ऐसी थी, वो कभी कुछ बोलती तो कभी कुछ बोलती। उसने फ्रेंच का ना मजाक बना रखा था। जैसे उसने बोला था मुझे सिखाने को, तो आध्या सिखा रही थी। आध्या ने बोला जमपेल आध्या, तुम बोलो जमपेल आरोही। तो आरोही बोलती है ज एप्पल आरोही। पर मैं क्यों एप्पल खाने लगी यार, मेरे पास तो एप्पल है भी नहीं, तो मैं खाऊं कैसे? आध्या अबे गधी, वो एप्पल मतलब वो एप्पल नहीं, एप्पल है, एप्पल जमपेल आरोही, मतलब मैं आरोही हूँ, मेरा नाम आरोही है। आरोही जा बहन रहने दे, मुझे नहीं सीखना ये एप्पल वैप्पल, कभी एप्पल बोलो कभी आलू बोलो, ये सब मुझे नहीं सीखना, चल छोड़, चल मैं घर का काम करती हूँ, फिर हम दोनों चलते हैं। अपना अपना बैग पैक करती हैं, अपने अपने बैग से जो भी चीज़ें निकालनी थी और जो भी कल लेके जाना था वह सब पैक करती हैं, थोड़ी देर पढ़ती हैं एंड फिर जाती हैं कैंटीन खाने। कैंटीन से खा के आते वक्त दोनों की दोनों इतनी ज़्यादा चटोरी हैं, वहाँ पे इतना खाना मिला। लाइक ऑब्वियसली SR का कैंटीन बहुत खूबसूरत था, एसआर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का बहुत ही अच्छा कैंटीन था। वहाँ पे हर टाइप के फूड अवेलेबल थे, बिल्कुल होटल टाइप का फूड रहता था वहाँ पे। एंड दैट्स वाई इट वाज द नंबर 1 यूनिवर्सिटी, इंडिया का ही बेस्ट यूनिवर्सिटी था। वहाँ पे उन लोगों को आज छोले पूड़ी मिले थे, तो छोले पूड़ी साथ में प्याज, अनियन एंड नींबू भी था, और उसके साथ में था लस्सी, और ऑप्शनल था दही, या फिर हम दही खा सकते हैं या फिर आइसक्रीम खा सकते हैं। और घर जाते वक्त तुम चिप्स जितना चाहे उतना लेके चली जाओ, बिस्किट लेके चली जाओ, या फिर कुछ भी हेल्थी भी लेना है तो यू कैन टेक। वहाँ पे ये सब अलाउड था, फ्री था बच्चों के लिए, तो वो खा सकते हैं। तो ये दोनों खाना खाने के बाद, आइसक्रीम खाने के बाद, 2 आइसक्रीम, 4 चिप्स, 4 बिस्किट आराम से उठाती हैं, और दोनों एक एक बॉटल कोक उठाती हैं और लेके चली जाती हैं। आइसक्रीम भी आपको लग रहा होगा छोटा छोटा ले होंगे, नहीं, 1-1 केजी का आइसक्रीम का डब्बा इन लोगों ने उठाया था और लेके जाती हैं रूम में। अभी तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये दोनों बहुत भुक्खड़ हैं, तो एक्चुअल में ये दोनों भुक्खड़ हैं। रात रात भर इनको मूवी देखनी होती थी, खाना खाना होता था, पढ़ाई भी करनी होती थी। और पढ़ाई कराती कौन थी? हमारी आरोही मैडम। आध्या तो 1 नाइट वाली टॉपर थी, एंड आरोही दिन भर एग्ज़ाम के पहले उसको पढ़ना नहीं होता था, तो वो अभी ख़त्म करती थी, इसलिए वो आध्या को भी अपने ही जैसे बना रही थी। धीरे धीरे दोनों पहले पढ़ती हैं, चिप्स खाती हैं, फिर मूवीज़ देखती हैं, आइसक्रीम खाती हैं और फिर सो जाती हैं। इधर तो SR का अभी तो काम शुरू हुआ था, वो जल्दी जल्दी अपने काम को ख़त्म करते हैं। अब वो लोग अपने इन्वेस्टिगेशन में लग गए थे कि आखिर ये लड़कियां गायब कैसे हो रही हैं। और तभी उनको पता चलता है कि यहाँ का जो वॉचमैन है उसको इन सब के बारे में कुछ ना कुछ तो पता है, पर इवन वो भी उन लोगों के साथ में शामिल है, जिसकी वजह से वो कुछ बताना नहीं चाहता। एंड यहाँ पे जो पहले ट्रस्टीज थे उनमें से भी कोई है जो इन सब चीज़ों में फुल सपोर्ट दे रहा है, एंड ये लड़कियां उसी के वजह से ही गायब हो रही हैं। कोई तो लिंक है जो यहीं पे मिलेगा, और इसलिए वह अपने सारे बॉडीगार्ड्स को बुलाता है एंड बोलता है कि एक काम करो, यहाँ पे जितने भी वॉचमैन्स हैं इन सारे वॉचमैन्स को अपने बेसमेंट में लेके जाओ एंड इनके बदले नए वॉचमैन्स को ला के रखो। ये सारे बातें बोलने के बाद SR अपने 2-3 और मीटिंग्स अटेंड करते हैं, एंड थोड़े बहुत कंसाइनमेंट की ऑर्डर्स लेते हैं, और फिर ये भी अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। इनके लिए क्या रात क्या दिन, हर टाइम काम। घर से बचना जो होता था, इनको घर जाना पता नहीं क्यों नहीं पसंद था। इंडिया इतनी पसंद थी, इंडिया इतना पसंद था कि किसी और देश में इनसे ज़्यादा दिन रहा नहीं जाता था, और घर इतना नापसंद था कि घर जाने का इनका मन नहीं होता था, और ऑफिस में वो कब तक रहता है। और शायद यही रीज़न था जिसकी वजह से वो हमेशा आउट ऑफ इंडिया रहा करते थे, पर उनको इंडिया भी चाहिए होता था, इसलिए वापस आते थे। अभी जैसे ही यहाँ पे आए थे उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो अब अपने ही कंपार्टमेंट में रहेंगे, जो उन्होंने अपने लिए खुद का जो बंगलो बनवाया था उसमें रहेंगे। फिर उनको याद आता है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके माँ बाप का जो घर है वो घर ये लोग बेचने के लिए 1 सेकंड भी नहीं सोचेंगे और उनका घर बेच देंगे।
कोई ना कोई तिगड़म लगा के, इसलिए वो इस घर से भी बाहर नहीं जा सकते थे अंटिल इन लोगों को यहाँ से पूरी तरह से ख़त्म ना कर दें। और ये ख़त्म भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो चाहते थे पूरे प्रूफ इकट्ठे करके जो गुनहगार हैं बस उन्हीं के साथ वो जो भी पनिशमेंट देना उनको दें। वैसे तो सारे मिल गए थे, बस एक कल्प्रेट था जो मिसिंग था, जो समझ में नहीं आ रहा था इन लोगों की कि वो है कौन। और इसीलिए अभी तक एसआरजी वेट कर रहे थे। जैसे ये बात उनको पता चल जाती ना, इतनी की तो गारंटी थी कि कोई बचने वाला तो था नहीं। और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।